नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 10 के उपसर्ग और प्रत्यय जो पाठ है, जो अध्याय है, उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उपसर्ग के भेद 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं और उन भेदों के उपभेद भी। उसमें हिंदी के जो हैं प्रत्यय और उपसर्ग दोनों दो दो प्रकार के हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, इससे आपका ये पाठ और भी अच्छा हृदयंगम हो जाएगा। सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एनुज, अनुगामी, अटल, अनपढ़। तो अनुज में तो हुआ है अनु उपसर्ग का प्रयोग, अनुगामी में भी अनु उपसर्ग हुआ है और अटल में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और टल मूल शब्द है और अनपढ़ में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आए बात समझ में? तो आपके जब ऐसे वैकल्पिक प्रश्न आए तो आप एक एक के उपसर्ग और प्रत्यय देख करके या अलग कर करके समझ लें। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। तो बाकी सब में तो हुआ है, एक लड़ाकू है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लड़ाकू। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है शेरनी, ए नी, और शेरनी में नी प्रत्यय ही है, शेर में नी प्रत्यय। ठीक है, तो वो स्त्रीवाची तद्धित प्रत्यय हो गया है। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चौथा प्रश्न, चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आ, बेचेरा, से एरा, द ईरा। तो स है एरा प्रत्यय। पांचवा प्रश्न है, देवरानी में मूल शब्द है आनी, देवर, देव या ई। तो इसमें मूल शब्द है देवर और प्रत्यय है आनी, तो बन गया देवरानी। छठा प्रश्न है, हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं, कर्तृप्रत्यय, कर्तृप्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। कर्तृ तो उसका भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के दो दो शब्द बनाइए। अनु उपसर्ग लगाकर, अनु उपसर्ग लगाकर जैसे अनुरूप, अनुराग। ठीक है। दूसरा है पर उपसर्ग लगाकर, तो पराधीन, परतंत्र। तीसरा है कु उपसर्ग लगाकर, तो कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म। चौथा है आ प्रत्यय लगाकर, तो आहार, आराम, आतप। पांचवा है अभि उपसर्ग लगाकर, तो अभि उपसर्ग, अभिराम, अभिनंदन, अभिनिष्क्रमण। बा उपसर्ग लगाकर, बा मुलाहिजा, बा मशक्कत, बा रात। ये बा है जो है उर्दू उपसर्ग है। नी, निडर, निशांत, निखालिस। आठवां है अन, अनपढ़, अनब्याही, अनजान, अनगढ़। तो इस तरह से ये उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बने हैं और उपसर्ग शब्द के आगे या शब्द से पहले लगते हैं। आठवां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। ऊपर तो आपको उपसर्ग लगाकर बनाने के लिए बताया और अब इनमें से आपको उपसर्ग अलग करके बताने हैं। अनुरूप में अनु उपसर्ग है और रूप मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अनुराग में अनु उपसर्ग है और राग मूल शब्द है। दुराचार में दुर उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। अनजान में अन उपसर्ग है। अवमानना में अव उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। बेहद में बे उपसर्ग है और नी रोग में नी उपसर्ग है और जो शेष है वह मूल शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे या पहले जुड़कर उसके रूप और अर्थ को बदल देते हैं ना। रूप भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अनु उपसर्ग लगा रूप में, रूप का मतलब था रूप, समझते ना आप, रूप क्या होता है, और उसमें अनुरूप लग गया तो अनुरूप का मतलब अनुसार, उसके अनुरूप। तो ये रूप भी बदल गया और उसका अर्थ भी बदल गया। अनुराग, राग का अर्थ भी प्रेम होता है और अनुराग का अर्थ भी प्रेम होता है।
लेकिन इसका रूप बदल गया और ज़्यादा प्रभावी अर्थ हो गया। 10वां प्रश्न है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसर्ग की परिभाषा तो हो गई कि भाई उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका रूप और अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संस्कृत के का उपसर्ग, फिर दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे होते हैं विदेशी उपसर्ग, जिनमें उर्दू और अंग्रेजी और भी भाषाओं के होते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, सब तरह के उपसर्ग होते हैं। विदेशी भाषाएं जो भी हमारे देश में शासक आए थे, शासक के रूप में व्यापार करने के लिए, तो उन सब की भाषा हमारे यहाँ बोली जाने लगी, तो इसलिए वो उपसर्ग वाले शब्द भी प्रचलित हो गए। और सभी उपसर्ग उसी भाषा के मूल शब्दों के साथ लगते हैं। मतलब संस्कृत का उपसर्ग तो संस्कृत का मूल शब्द होगा, हिंदी का उपसर्ग तो हिंदी के मूल शब्द होंगे, और अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के मूल शब्दों के साथ लगते हैं या जुड़ते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताऊं संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अति उपसर्ग, अतिरिक्त, अत्यधिक। अत्यधिक में अति धन अधिक है ना। अधि उपसर्ग तो अधिकार, अधिशेष, अनु उपसर्गत अनुसरण, अनुसंधान आदि। हिंदी के उपसर्ग, जैसे ए लगा उपसर्ग तो एकाज, अचेत, अटल। अन उपसर्ग लगा तो अनपढ़, अनदेखा। अध उपसर्ग लगा तो अधपका, अधखिला। ठीक है। और विदेशी उपसर्ग में उर्दू और अंग्रेजी के, तो उर्दू के उपसर्ग जैसे ला तो लापता, लाजवाब, ला इलाज। अंग्रेजी के हेड उपसर्ग तो हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल आदि। ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो इत प्रत्यय लगाकर, इत प्रत्यय से जैसे गर्वित, गर्व में इत प्रत्यय लगा तो गर्वित हो गया। लज्जा में इत प्रत्यय लगा तो लज्जित हो गया। हर्ष में इत प्रत्यय लगा तो हर्षित हो गया। ई प्रत्यय लगाकर तो भारत में ई लगा तो भारतीय हो गया। और शासक में लगा तो शासकीय हो गया। मानव में लगा तो मानवीय हो गया। त्व प्रत्यय नारी में लगा तो नारित्व, गुरु में लगा तो गुरुत्व, लघु में लगा तो लघुत्व प्रत्यय हो गया। ठीक है। आगे है वापस आड़ी प्रत्यय, तो खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी, हार, पालनहार, राखनहार, चाखनहार, तारणहार, ऐसे हार प्रत्यय लगाने से ये शब्द बन गए। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। मिलावट, मिलावट में मिल मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है, तो बन गया मिलावट। उठान में उठ मूल शब्द है और आन प्रत्यय है, तो उठान बन गया, है ना। सुंदरता में सुंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। लेखक में लेख मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। श्रेष्ठ तर में श्रेष्ठ मूल शब्द है और तर प्रत्यय है। आ रहे समझ में। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। समाज में इक जुड़ा तो बना सामाजिक। तो समाज में जो इक प्रत्यय जुड़ा, तो इक में जो पहला वर्ण है वह स्वर है, तो ये इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा सामाजिक। और स जो है वह भी उसमें भी आ की मात्रा लग जाएगी, है ना। समाज में इक प्रत्यय जुड़ा तो सामाजिक हो गया, तो शब्द का आगे से भी परिवर्तन हो गया और अंत में भी स्वर में परिवर्तन हो गया। लोक में इक प्रत्यय लगा तो बन जाएगा लौकिक। लोक में इक प्रत्यय लगा तो लौकिक। तो क पे क में छोटी की मात्रा हो गई और लो भी लव हो गया, अव की मात्रा हो गई। देव में एक प्रत्यय लगेगा तो दैविक, वो भी दैविक। दै में आई की मात्रा हो जाएगी और वह में ई की मात्रा जुड़ गई। नीति का बनेगा नैतिक और पुराण का बनेगा पौराणिक। तो इस तरह से मूल शब्द में भी मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों में अंतर आ सकता है ना। तो इनमें सभी में आदि में और मध्य में भी अंतर आ गया। इक लगा तो यहाँ बीच में ई की मात्रा आ गई। नैतिक, पौराणिक, दैविक, लौकिक, सामाजिक, आगे भी और बीच में भी इनमें परिवर्तन आ गया है। 14वां प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में अंत में जुड़कर उसका रूप और अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता प्रत्यय लगा मानव में तो बन गया मानवता। मानव तो है मनुष्य, और मानवता मतलब भाववाचक संज्ञा हो गई कि उसमें मानवता की भावना है, किसी व्यक्ति में मानवता की भावना है या नहीं है। दानव में दानवता। ये प्रत्यय लगा तो भारतीय, मानवीय, इस तरह से ये प्रत्यय हुए।
15 है प्रत्यय के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित, से धन उदाहरण। तो प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्यय संस्कृत के होते हैं, प्रत्यय हिंदी के होते हैं और प्रत्यय उर्दू के भी होते हैं। तो संस्कृत के प्रत्यय तो जैसे इत प्रत्यय लगा, अभी हमने पढ़े थे, गर्वित, लज्जित, हर्षित। इक प्रत्यय जैसे मानसिक, धार्मिक, दैविक, नैतिक, ये अभी अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़े हैं। हिंदी के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं और वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है और इनसे जो शब्द बनते हुए कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है। और इस कृदंत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाचक, फिर दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक। और इन सबको हमने विस्तार से पाठ में पढ़ा है, तो एक बार आप पाठ में जरूर देख लें। फिर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा, कृत प्रत्यय तो क्रिया के अंत में लगते हैं, मतलब जो क्रिया शब्द होते हैं उनमें लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके भी 7 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उनतावाचक और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये भी हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में ही आप वापस वहाँ पुनः सुने या देख सुने। मतलब उर्दू के प्रत्यय होते हैं, जैसे गी प्रत्यय लगा तो बानगी, ताजगी, और गाह प्रत्यय लगा तो ख्वाबगाह, दरगाह, ईदगाह। इस तरह से उर्दू के प्रत्यय होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये ऊनतावाचक जो प्रत्यय होता है तद्धित, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ मिलकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब ऊनतावाचक जब प्रत्यय लगते हैं तो वो शब्द लघुतावाचक हो जाते हैं, लघुतावाचक भाव उनका हो जाता है। जैसे ईया प्रत्यय लगाया तो बना लुटिया, घटिया। ड़ी लगाया उपसर्ग तो पंखुड़ी, आंतड़ी। हम किसी को संबोधित करते तो भी डी लगा लगा के बोलते हैं, वो उसमें लघुता सूचक शब्द बन जाते हैं। ओला तो खटोला, सपोला, मझोला आदि। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।